हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? देखिए, अभी तक हमने क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर की एक वीडियो हमने कंप्लीट की है ट्रिगोनोमेट्री की। ठीक है, आज ट्रिगोनोमेट्री का हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। आइए, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो क्या रहने वाला है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ा है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, आप लोगों को पता है सारी ट्रिगोनोमेट्री जो है एक ट्रायंगल से शुरू होती है। ठीक है, किससे शुरू होती है? एक ट्रायंगल से शुरू होती है। ठीक है, ये एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। और इसको क्या बोला जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोला जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, ये बेस होता है, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। पढ़ा है 10th क्लास में। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है हमारे वो होते हैं भैया साइन थीटा। अगर हम इस एंगल की बात करें, इट इज थीटा। कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है साइन थीटा क्या होता है? बोलो। साइन थीटा होता है, हाँ सही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, ये हमने पढ़े हैं। ठीक है, यही होते हैं? नहीं, तीन और होते हैं। ठीक है, साइन का उल्टा होता है एक कॉसेक थीटा, दूसरा कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, तो देखो, जब हम उल्टा बोलते हैं तो उल्टा ही करना है। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। उल्टा बोल रहे हैं तो उल्टा ही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, जब हमने उल्टा बोला है तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, तो जब हमने उल्टा बोला है तो उल्टा तो ये एक ही कंडीशन में होगा, जब क्या होगा? वन अपॉन साइन थीटा हो, वन अपॉन कॉस थीटा हो, एंड वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये तभी बनेगा कॉसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर जब वन अपॉन साइन थीटा हो। साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे पी अपॉन एच, एच ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इतनी बात आ गई समझ में? तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास में है। इन 6 के ऊपर ही पूरी ट्रिगोनोमेट्री हमारी चलती है। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, देखिए, अब हमने इनकी वैल्यूज पढ़ी। क्या पढ़ी है भैया? वैल्यूज। ठीक है, तो साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, फिर हम कॉट की वैल्यू कर दें, फिर हम सेक की वैल्यू कर दें, फिर हम कॉसेक की वैल्यू कर दें। हमने इनकी वैल्यू पढ़ी है। किस किस एंगल पे पढ़ी है? 0 डिग्री पे पढ़ी है, 30 डिग्री पे पढ़ी है, 45 डिग्री पे पढ़ी है, 60 डिग्री पे पढ़ी है, 90 डिग्री पे पढ़ी है। ठीक है, उसके आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ तक देखना है, यहाँ तक कैसे होगा। ठीक है, तो देखो, साइन की वैल्यू याद मत करो, निकालना सीखो। देखो, सबसे पहले क्या होता है? एक स्क्वायर रूट लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? एक स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट में हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं 4,
डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं 4। कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5, तो 4 5 स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं। ठीक है 1 2 3 4 5 स्क्वायर रूट आ गए, सबके डिनोमिनेटर में 4 लगा दो, 4 4। नाउ इंटीजर n इज इक्वल टू क्या होता है 0 1 2 3, ये जो वैल्यूज है, ठीक है, ये होल नंबर्स इनको रखना स्टार्ट करो 0 1 2 3 4। तो देखो 0/4 0, रूट से बाहर 0, 1/4 तो रूट से बाहर 1 अपॉन नीचे 4, 2 बाहर, ऊपर देखो ऊपर हो गया √2 और नीचे हो गया कितना 2, हो गया ना, √2 ऊपर और नीचे 4 बाहर आ गया तो हो गया 2, √2 से 2 कैंसिल होगा √2 टाइम्स, ऐसे ही ऊपर √3 और नीचे 4 बाहर आ गया 2, 4 से 4 कैंसिल, स्क्वायर रूट में 1 तो बाहर आ गया 1। ये वैल्यूज है साइन की। तो देखो साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, ठीक है 60 √3/2 एंड 90 1। ठीक है ये वैल्यूज है साइन की। अब कॉस की वैल्यूज क्या होती है, कॉस की वैल्यूज इसका उल्टा हो जाती है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 एंड दिस इज 0। ठीक है बात आ गई समझ में। अब देखो 10, 10 की वैल्यू क्या है, तो देखो 10 क्या होता है, अच्छा यहाँ देखो यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है और cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो tan थीटा बोला जाता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या बोला जाता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्यों, देखो sin की वैल्यू रखोगे p/h और cos की वैल्यू रखोगे b/h, h ऊपर, h से h कैंसिल, बचेगा p/b। cot थीटा की वैल्यू क्या होती है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है तो जरा यहाँ देखो, जब हम tan थीटा निकालेंगे तो tan 0 निकाला तो sin 0 अपॉन cos 0 दैट इज 0 अपॉन 1, कितना आ गया बोलो, 0 अपॉन 1 कितना आ गया 0, कितना आ गया बोलो जरा, 0 अपॉन 1 आ गया 0। ठीक है अब साइन tan 30 की वैल्यू, तो sin 30 अपॉन cos 30, तो 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना 1/√3। 45, 45 पे देखो 1/√2 अपॉन 1/√2 कितना आ गया 1। 60 पे देखो √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितनी वैल्यू आ गई √3। साइन 90 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इन्फिनिटी। ठीक है नेक्स्ट कॉट, कॉट 10 का उल्टा होता है, तो 10 का उल्टा हो गया इन्फिनिटी, √3 1, 1/√3 एंड 0। ठीक है नाउ सेक, सेक क्या होता है, देखो सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस करेंगे तो 1 अपॉन 1 कितना हो गया 1, 1 अपॉन √3/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, कितना आ जाएगा 2/√3, 1 अपॉन √2 ऊपर पहुंच जाएगा तो वैल्यू कितनी आ गई √2, 1/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 1/1/2, ये वैल्यू आ गई 2 एंड 1/0 कितना आ गया भैया इन्फिनिटी, कितना आ गया इन्फिनिटी। दैट इज बहुत सारी बुक्स में इसका नॉट डिफाइंड भी लिखा जाता है। ठीक है ना कॉसेक, कॉसेक क्या होता है भैया 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन मतलब 1/0 कितना हो गया इन्फिनिटी। अब देखो या तो 1 अपॉन साइन करो या सेक का उल्टा कर दो कॉसेक को, तो इन्फिनिटी 2 √2, 2/√3 एंड 1। ठीक है तो देखो यहाँ जरा ध्यान देके चलो, एक तो सेक कॉसेक में भी एन डी नॉट डिफाइंड वैल्यू है, सेक में भी नॉट डिफाइंड वैल्यू है, कॉट में भी नॉट डिफाइंड वैल्यू है एंड टेन में भी नॉट डिफाइंड वैल्यू है। ठीक है इतनी बात आ रही समझ में। बाकी साइन और कॉस सिर्फ दो ऐसे हैं जिनके अंदर नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं है। ठीक है साइन और कॉस ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच में नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं है। बात आ गई ना समझ में। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं, इसको कॉपी कीजिए, चले करें आगे, देखो जरा अब देखिए ये तो 90 तक हो गया। अब 90 के आगे अगर हम बढ़ना स्टार्ट करें तो देखो कितने का गैप है 30 15 60 90, 90 के आगे कौन सी वैल्यूज आती है बोलो, 90 के बाद 180, देखो देखो आगे बढ़ते हैं 90, 90 के बाद कौन सी वैल्यूज आती है, 90 के बाद आती है 180 डिग्री, ठीक है 270 डिग्री, ये मेन वैल्यूज है 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है,
180 डिग्री पे साइन 180 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, 270 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, एंड 360 पे वैल्यू क्या होगी। तो 0 से लेके 360 तक हम वैल्यू इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि 0 से लेके और 360 तक पूरा क्या हो जाता है, एक चक्कर, एक रोटेशन, एक रिवोल्यूशन पूरा हो जाता है। अब एक रिवोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स हमने शुरू से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और एंड पॉइंट तक हमने ये चेक कर लिया कि वैल्यूज कहाँ से लेके कहाँ तक जा सकती हैं। तो जरा ध्यान से देखो, तो हम यहाँ अब इनकी वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे और इनके लिए हमें पता होना चाहिए क्या, हमारा एक चार्ट होता है ASTC चार्ट, तो हमें वो आना चाहिए। चलिए उसको करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये है भैया साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस व्हेन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री तक तो हमें पता है, 90 डिग्री से अगर थीटा बड़ा हो जाए, 180 हो जाए, 270 हो जाए, 360 हो जाए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साइन कैसे होते हैं। तो देखो हमें बताया जाता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमें बोला जाता है ASTC चार्ट बोला जाता है इसको। देखो ये एंगल 90, फिर ये 90, फिर ये 90 और फिर ये 90, 90 90 180, 90 270, 90 360, ठीक है। तो ये हमारे पास में ASTC चार्ट आ गया, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब यहाँ बोला जाता है ऑल, क्या बोला जाता है, ऑल, ऑल, और वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव, यानी कि जितने भी 6 के 6 90 से नीचे, 90 या 90 से नीचे सब क्या होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। अब एस, एस देखो, एस जो है वो साइन है या सेक है, दो चीजें हैं, तो साइन चलता है, एस का मतलब क्या है, साइन। तो एस का मतलब है, तो देखो यहाँ क्या है, एस का मतलब साइन, और साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक, साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक। तो साइन एंड कॉसेक जो है वो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे क्या रहते हैं, ऑल रेस्ट, बाकी सारे क्या रहते हैं, निगेटिव रहते हैं। क्या रहते हैं भैया, नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, कॉस टेन कॉस सेक ये सब क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। इसी तरह टेन, टेन का मतलब क्या है, टी, टी का मतलब टेन, और टेन का अपोजिट क्या हुआ, टेन एंड कॉट, ये सब क्या रहते हैं, ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब क्या रहते हैं, निगेटिव, ऑल रेस्ट क्या रहते हैं, निगेटिव, ठीक है। सी, सी का मतलब हो गया कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस और सेक जो है वो यहाँ पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, बाकी सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। जरा देखो ये एंगल पूरा 90 डिग्री, ये देखो ये एंगल थीटा, इस वाले, ये देखो इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, क्या बोला जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोला जाता है भैया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ थीटा या तो क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो या 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, तब सब एंगल क्या होते हैं, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ देखो थीटा 90 से बड़ा हो गया, 90 से बड़ा हो गया, इसका मतलब या तो थीटा जो हो वो क्या हो, ग्रेटर देन क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। बोलो थीटा 90 से बड़ा, या थीटा जो हो वो लेस देन, अब देखो ये पूरा एंगल जो है ये 180 डिग्री है, तो लेस देन 180 हो या 180, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ ये दो चीजें होंगी, इसमें देखो 90 90 कितना हो गया, 180, और 180 से आगे बढ़े तो फिर ये 90 वाला पोर्शन है, 90 और ऐड हो गया तो 270। तो इसका मतलब हो गया या तो यहाँ थीटा जो हो वो ग्रेटर देन 180 हो, 180 हो, या थीटा जो हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू क्या हो, 270 हो,
लेस देन इक्वल टू क्या हो 270। थीटा की वैल्यू देखो 90 90 180, अब इस वाले क्वाड्रेंट में 90 ऐड होगा तो 180 प्लस 90 270, तो या तो 180 से बड़ा होगा तब इस वाले क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, या फिर 270 से कम या 270 के बराबर होगा तब इस क्वाड्रेंट में आएगा। अब फिर से 270 में 90 ऐड कर दो, तो यहाँ थीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 270 हो, भाई 270 से बड़ी हो जाएगी तो इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी, बात आई समझ में, ठीक है। या फिर थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री, कितना हो, लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री हो, बात आ गई समझ में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा 90 तक चलता है या 90 से कम, उसके बाद हमारा 90 से ज्यादा या 180 या 180 से कम, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ज्यादा या 270 से कम या 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा 270 से ज्यादा या 360 से कम या 360, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक एंगल और आता है, क्या आता है वो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हमारे पास में क्या है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जब भी हम एंगल काउंट करते हैं ऊपर की तरफ तो हम मानते हैं थीटा, और थीटा कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव, कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव, बोलो बात आ रही समझ में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। और जब हम नीचे की तरफ एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ काउंट करते हैं तो थीटा लिया जाता है नेगेटिव, कैसा लिया जाता है, नेगेटिव, कैसा लिया जाता है, नेगेटिव, ठीक है, तो काउंट किया जाता है नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस से अगर डाउन एंगल है तो वो किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एक्स एक्सिस से अगर ऊपर का एंगल है तो फर्स्ट में भी जाएगा, सेकंड में भी जाएगा, थर्ड में भी जाएगा, फोर्थ में भी जाएगा, ठीक है, तो वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा जो है वो माइनस में दिया है तो वो एंगल कैसा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे माइनस थीटा और आता है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस थीटा और आता है, यहाँ पे एक आएगा, ठीक है, यहाँ पे दो आएंगे एक्चुअली, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या लेस देन 90, यहाँ पे तीन आएंगे, थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा लेस देन 180 या थीटा इज इक्वल टू 180, यहाँ पे तीन आएंगे, थीटा ग्रेटर देन 180, थीटा लेस देन 270 या थीटा इज इक्वल टू 270, यहाँ पे तीन चार आएंगे, थीटा ग्रेटर देन 270, थीटा इज इक्वल टू 360, थीटा लेस देन 360, एंड थीटा जो है वो कैसा, माइनस थीटा, माइनस का एंगल भी इसमें आएगा, ठीक है, बात आ गई समझ में। तो इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। अब एक बात और याद रखने की है हमारे पास, वो ये है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इंटरचेंज ओनली देखो, ये बात मैंने लिखी है, इसका मतलब क्या है ये समझो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इंटरचेंज ओनली एट द एंगल 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा दे रखा हो, साइन 90 प्लस थीटा दे रखा हो, कॉस 90 प्लस थीटा दे रखा हो, tan 90 माइनस थीटा दे रखा हो, इस तरह से अगर कुछ भी दे रखा है 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, इसी तरह साइन 270 प्लस थीटा हो या साइन 270 माइनस थीटा हो, सिर्फ ये दो एंगल ऐसे हैं जिन पर साइन जो है वो चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस जो है वो चेंज हो जाता है साइन, टेन जो है वो चेंज हो जाता है कॉट में, और कोट जो है वो चेंज हो जाता है टेन में, ठीक है। इसी तरह से कॉसेक जो है वो चेंज हो जाता है सेक में, और सेक जो है वो चेंज हो जाता है कॉसेक में, सिर्फ दो एंगल पे, 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। इन दोनों एंगल्स के अलावा बाकी कोई भी एंगल हमारे पास में हो उस पे साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है, कॉट कॉट रहता है, सेक सेक रहता है, कॉसेक कॉसेक रहता है, ठीक है। मतलब उन पे चेंज नहीं होता, सिर्फ 90 प्लस हो या माइनस थीटा हो और 270 प्लस हो या माइनस थीटा हो, इन्हीं पे जो है एंगल क्या होते हैं, इन्हीं पे जो है साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस साइन में, यानी कि इंटरचेंज हो जाते हैं, और इंटरचेंज होते हैं साइन कॉस, टेन कॉट, कॉसेक सेक, ठीक है। साइन होगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन हो जाएगा, टेन होगा तो कॉट हो जाएगा, कॉट होगा तो टेन हो जाएगा, कॉसेक होगा तो सेक हो जाएगा, सेक होगा तो कॉसेक हो जाएगा।
ठीक है, बोलो बात आ रही समझ में? चलो कॉपी करो। चलो भैया मैं रब कर रहा हूँ ये वाली साइड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो देखो जरा ध्यान से। अब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो होगा वो 0, 30, 45, 60, 90, 90 तक इसमें आ जाएगा। लेकिन हमें अगर इस तरह से दिया हो, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होगा वो क्या होगा बोलो, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर एंगल ऐसा दिया हो 90 माइनस थीटा, क्या दिया हो 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो देखो अगर हमें दिया हो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो वैल्यूज कैसे निकलती है। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। तो भैया साइन को चेंज कर दो कॉस में। ठीक है, कॉस को चेंज कर दो साइन में। ठीक है, टेन को चेंज कर दो कॉट में, कॉट को चेंज कर दो टेन में, सेक को चेंज कर दो बोलो कॉसेक में, कॉसेक को चेंज कर दो सेक में। ये हो गया। अब एंगल जो है थीटा वो माइनस का आएगा प्लस का आएगा, कैसा। तो देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या सबके सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो सबके सब पॉजिटिव, इसका मतलब कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, सारे पॉजिटिव। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। किसकी बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बताया था, थीटा जो है, थीटा क्या होगा बोलो, या तो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है, या फिर थीटा जो होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। देखो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री का क्या मतलब हुआ, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब हुआ 90 प्लस थीटा, यही तो हुआ। ठीक है, लेस देन 180 का क्या मतलब हुआ 180 माइनस थीटा, बोलो यही तो मतलब हुआ, बोलो यही तो मतलब हुआ 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये ये हो गया हमारे पास। चलिए अब करते हैं हम आगे। तो देखो फिर वही बात आएगी, अब इसमें दो आ जाएंगे हमारे पास, एक आ जाएगा साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ऐसे ही कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, ऐसे ही टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेम वे कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, एंड लास्ट वन इज कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है। ठीक है, सेम वे इसी तरह से 180 डिग्री के लिए, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, और कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो क्या बताया था, 90 प्लस माइनस थीटा पे इंटरचेंज होते हैं, तो इंटरचेंज होंगे तो साइन हो जाएगा कॉस में, कॉस हो जाएगा साइन में, टेन हो जाएगा कॉट में, कॉट हो जाएगा टेन में, सेक हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक हो जाएगा सेक में। ये बताया था। अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन जो साइन आया है वो पॉजिटिव और जो कॉसेक आया है वो पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे नेगेटिव, बाकी सारे कैसे
नेगेटिव, तो यहाँ लगा दो थीटा, खत्म। ठीक है, सेम वे चलो साइन 180 डिग्री, देखो 90 प्लस माइनस थीटा नहीं, 270 प्लस माइनस थीटा नहीं, इसका मतलब इंटरचेंज नहीं होंगे। इंटरचेंज नहीं होंगे तो साइन रहेगा साइन में, साइन रहेगा साइन में, कॉस रहेगा कॉस में, टेन रहेगा टेन में, कॉट रहेगा कॉट में, कॉसेक रहेगा सेक रहेगा सेक में, सेक रहेगा सेक में, और कॉसेक रहेगा कॉसेक में। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, तो साइन पॉजिटिव एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे नेगेटिव। तो ये आ गया थीटा 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 थीटा। बोलो भैया बात आ गई समझ में। तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। नेक्स्ट देखो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं रब करता हूँ इसको। हो गया, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। हो गया ना, चलिए नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, कर दूं ना, चलिए देखो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो थीटा जो है वो 180 से बड़ा, 180 से बड़ा, थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री, या फिर थीटा लेस देन इक्वल टू 270। ठीक है, अब चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। तो देखो थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, या तो एंगल होगा 180 प्लस थीटा, ठीक है, 180 प्लस थीटा, या फिर एंगल होगा बोलो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। तो दो एंगल है हमारे पास में, दोनों से देखते हैं क्या होगा। तो देखो साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, एंड कॉसेक 180 प्लस थीटा। ठीक है, ये है हमारे पास फर्स्ट एंगल के लिए। सेकेंड एंगल के लिए देखते हैं। तो सेकेंड एंगल साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, एंड कॉसेक 270 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, देखो क्या होगा। देखो थर्ड एंगल टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो 180 डिग्री है, या तो 90 प्लस माइनस थीटा भी नहीं है और 270 प्लस माइनस थीटा भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब इंटरचेंज नहीं होगा। इंटरचेंज नहीं होगा तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, एंड कॉसेक कॉसेक रहेगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, तो भैया टेन पॉजिटिव रहेगा और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे कैसे रहेंगे नेगेटिव, बाकी सबकी वैल्यू कैसी रहेगी नेगेटिव। ऐसे ही चलो साइन 270 माइनस थीटा में, तो देखो इसमें क्या है, इसमें देखो इसमें है 270, तो 270 प्लस हो या माइनस हो क्या होता है, चेंज होता है, इंटरचेंज होता है। तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। ठीक है, नाउ साइन की बात, टेन और कॉट पॉजिटिव, तो जहां टेन है वो पॉजिटिव और जहां कॉट है वो पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे भैया नेगेटिव। बात आ गई समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में तीन एंगल है, एक तो है माइनस थीटा, ठीक है, दूसरा क्या है देखो थीटा ग्रेटर देन 270 डिग्री, ठीक है, और तीसरा क्या है थीटा लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री। तीन है इसमें। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम इन दोनों की। ठीक है, तो देखो साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है, कॉस
270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा एंड कॉसेक 270 प्लस थीटा। ठीक है, तो देखो साइन 270 प्लस थीटा है, 270 पे इंटरचेंज होता है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। ठीक है, सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। बात करते हैं साइन की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। बात आ गई समझ में? ठीक है, बड़ा आसान है। अगला देखो क्या है, बोलो। अच्छा यहाँ लिखा नहीं हमने, देखो ये एंगल या तो 270 प्लस थीटा होगा, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 270 का मतलब 270 प्लस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट लेस देन 360 का मतलब 360 माइनस थीटा। ठीक है, एंड नेक्स्ट माइनस थीटा। तो देखो अब बात करते हैं 360 माइनस थीटा की, तो देखो साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 360 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 360 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 360 माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, सेक 360 माइनस थीटा क्या होगा एंड कॉसेक 360 माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें पता करना है। तो देखो जरा ध्यान से, मैंने बताया था 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, इंटरचेंज तभी होता है। अब ये है 360, तो क्या 360 पे इंटरचेंज होगा? नहीं होगा। तो 360 पे इंटरचेंज नहीं होगा तो साइन साइन रहेगा, साइन थीटा, कॉस कॉस रहेगा, कॉस थीटा, टेन टेन रहेगा, टेन थीटा, कॉट कॉट रहेगा, कॉट थीटा, सेक सेक रहेगा, सेक थीटा, और कॉसेक कॉसेक रहेगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखो साइन की बात करें तो कॉस और सेक पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे रहेंगे भैया? नेगेटिव। बाकी सारे कैसे रहेंगे? नेगेटिव। बात आ गई समझ में? ठीक है, एक नेक्स्ट एंगल बचा है माइनस थीटा, तो देखो इसको मैं यहीं कहीं लिखने की कोशिश करता हूँ। साइन माइनस थीटा क्या होगा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा एंड टेन माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, उसके बाद कॉट माइनस थीटा क्या होगा, सेक माइनस थीटा क्या होगा एंड कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, एंगल माइनस थीटा है, सिर्फ 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा पे इंटरचेंज होते हैं, बाकी नहीं होते। तो ये ना तो 90 प्लस माइनस थीटा है ना 270 प्लस माइनस थीटा है, तो साइन साइन रहेगा, साइन थीटा, कॉस कॉस रहेगा, कॉस थीटा, टेन टेन रहेगा, टेन थीटा। ठीक है, कॉट कॉट रहेगा, कॉट थीटा, सेक सेक रहेगा, सेक थीटा, और कॉसेक कॉसेक रहेगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, बात करते हैं साइन की, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे भैया? नेगेटिव। बोलो बात आ गई समझ में? तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये सब हमने सीख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इनकी, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इन पे वैल्यूज क्या क्या होंगी। ठीक है, तो कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? बोलो कर लिया? चलिए मैं रब कर रहा हूं इसको अब। ठीक है, करूं रब, इसको रब कर दूं, देखो जरा अब ध्यान से देखो, 180 डिग्री की बात करना है, तो साइन 180 डिग्री, ठीक है, तो साइन 180 डिग्री, 180 प्लस तो होगा नहीं, माइनस ही होगा, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 90, बोलो 90 प्लस 90 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते?
है ना, लिख सकते हैं। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा, अब तो आपको पता है 90 पे है तो 90 पे चेंज हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अब कैसा होगा, तो देखो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। और cos कैसा होता है, नेगेटिव। तो cos हो जाएगा नेगेटिव, तो cos थीटा। इसी तरह से यहाँ पे लगाओ तो साइन हो जाएगा चेंज cos में, और 90 प्लस थीटा, प्लस थीटा मतलब 90 डिग्री आ जाएगा, और कैसा आएगा, माइनस का। अब माइनस कॉस 90, देखो कॉस 90 की वैल्यू क्या है, जीरो। तो माइनस हो या प्लस हो, जीरो तो जीरो ही होता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। बोलो बात आई समझ में। सॉरी। नेक्स्ट देखो 270, साइन 270 डिग्री, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 270 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, 270 प्लस तो होगा नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट है नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 90। बोलो 180 प्लस थीटा, बोलो लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा है साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 180 एंगल है, तो 180 पे तो साइन साइन ही रहेगा, साइन थीटा। ठीक है, अब साइन की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा साइन थीटा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ देखो साइन 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। थीटा कितना है, 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1, तो वैल्यू आ गई -1। तो 270 पे वैल्यू कितनी आ गई, -1। बोलो बात आई समझ में। बोलो नेक्स्ट देखो 360, साइन 360 डिग्री, तो 360 का मतलब क्या हो गया, साइन, इसको ऐसा लिख सकते हैं 270 प्लस 90 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। अब देखो सिंस साइन 270 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 270 है, 270 पे चेंज होता है, चेंज होता है तो कॉस आ जाएगा, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, कॉस थीटा। करो यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉस 270 प्लस थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस 90 डिग्री, किसका, प्लस का। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी है, देखो कॉस 90 कितना है, जीरो, तो ये हो गया जीरो, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। कितनी आ गई, जीरो। तो देखो हमने एक पूरा सर्कल, एक पूरा रोटेशन हम घूम चुके हैं, जीरो से लेके 360 पे, और हमारा एक साइकिल, एक रिवोल्यूशन पूरा हो गया है। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज देखी। अब कॉस जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, बोलो कॉस जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो जरा cos की निकालते हैं, cos 180 डिग्री, सेम वे इसी तरह से करेंगे, cos 90 प्लस 90। ठीक है, अब आप लोगों को देखो पता है, क्या पता है, अगर ऐसा कहीं दिया हो cos 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो 90 है तो चेंज हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब cos 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसी तरह से यहाँ कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, थीटा मतलब 90 प्लस थीटा यानी कि 90 डिग्री पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1। तो देखो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो cos 180 की डिग्री वैल्यू आ गई 1। बोलो बात आ रही समझ में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में भैया cos कैसा होता है, नेगेटिव। कैसा होता है cos, नेगेटिव। cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक है, ये वाली वैल्यू देखनी है, ये वाली नहीं देखनी है। ठीक है, तो वहां पे भी सही कर लेना आप लोग। ठीक है, तो cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होती है, नेगेटिव। तो माइनस साइन थीटा आया, तो ये माइनस का आएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी -1, तो ये हो गया -1। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये हो गया -1। अब 270 की बात करते हैं, तो देखो cos 270 डिग्री। ठीक है, तो cos 270 डिग्री का मतलब हो गया cos 180 प्लस 90। ठीक है, cos 180 प्लस 90। अब हमने देखो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, cos
180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस कॉस ही रहेगा सेम। अब 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, जीरो, माइनस की या प्लस की क्या फर्क पड़ता है, जीरो। ठीक है, नाउ 360। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ चेंज कर लेना, जैसे ये है, साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो टेन टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वैल्यू ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो देखो कॉस, कॉस ये है तो ये पॉजिटिव होगा, और सेक ये है ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे कैसे होंगे भैया, नेगेटिव। कैसे होंगे, नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखो, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सेम है ना, साइन साइन कॉस कॉस ये सेम है। ठीक है, ये भी सब सेम है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें इसमें भी सब सेम है, ये भी ठीक। ठीक है, पहले इससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड की है उसमें भी कर लेना, इनको देख के साइन चेंज करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रॉस 360 की बात करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखिए नेक्स्ट है कॉस 360, तो कॉस 360 डिग्री, तो कॉस 360 को ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 270 प्लस 90, बोलो लिख सकते हैं। अब कॉस 270, अब देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, 270 है तो चेंज होगा साइन में, साइन थीटा हो जाएगा, कैसा होगा, कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा साइन इज इक्वल टू, तो ये पॉजिटिव साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब देखो साइन और कॉस की वैल्यू मिल गई, इनकी मिलती चली जाएंगी, तो देखो 0 अपॉन माइनस 1 0। ठीक है, 10 की वैल्यू, 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, 0 अपॉन 0। ठीक है, तो ये हो गया 0। नेक्स्ट कॉट की वैल्यू, कॉट देखो क्या है, कॉट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10, तो 1 अपॉन 10 का मतलब 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, 0। ठीक है, और 1 अपॉन 0 का मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही सेक की वैल्यू, सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 1, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 1 1। इसी तरह कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1 अपॉन माइनस वन एंड 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये सबकी वैल्यूज निकल के आ गई। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, अब देखो यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाल के देते हैं हमको, क्या कंक्लूजन निकल के आता है वो जरा ध्यान से सुनो। देखो हमारे पास होता है इंटीजर, क्या होता है, इंटीजर, z इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, क्या होता है z सेट ऑफ इंटीजर, वो होता है, मैंने पहले भी पढ़ाया, माइनस डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, अब वो ये कहता है, देखो वो कहता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई अगर है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, एन पाई, तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो है वो क्या होगा, 0। ठीक है, और एन क्या है, वेयर वेयर एन इज इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, तो देखो एन इंटीजर है, यानी कि एन की वैल्यू आप 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, -2 रखो, तो क्या क्या मिलेगा, तो देखो थीटा 0 रखा तो 0, ठीक है, 1 रखा तो पाई, 2 रखा तो 2 पाई, ठीक है, -1 रखा तो -पाई,
ठीक है, -2 रखा तो -2 पाई। ठीक है, सब पे वैल्यू क्या आएगी साइन की, बोलो 0। साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो देखो जरा ध्यान से, साइन 0 है तो वैल्यू 0 है, साइन पाई यानी कि 180 तो वैल्यू 0, साइन 2 पाई 360 तो वैल्यू कितनी, 0। ठीक है, माइनस पाई करेंगे तो देखो माइनस पाई के लिए क्या होता है, माइनस पाई के लिए हमने पढ़ा है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। बोलो बात आ रही समझ में। तो अगर माइनस थीटा करें तो साइन माइनस पाई अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई। क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू हमने कितनी बताई है अभी, पाई की वैल्यू 0, तो ये आ गया 0। ऐसे ही अगर हम साइन 2 पाई करें तो -2 पाई, -2 पाई का मतलब माइनस साइन 2 पाई, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि 2 पाई पे भी वैल्यू कितनी है, 0। बोलो बात आ गई समझ में। तो जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो, एन पाई हो, और साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एन पाई। ठीक है, तो थीटा एन पाई हो, एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो, नेगेटिव या पॉजिटिव या 0, तो हमारी जो वैल्यू है साइन थीटा की वो क्या मिलती है, 0। बात आ गई समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट थीटा, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 कब आता है, जब थीटा इज इक्वल टू हो 2n+1 पाई/2। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा क्या होगा, 2n+1 पाई/2 होगा। ठीक है, n फिर से वही, वेयर n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू इंटीजर। क्या है, इंटीजर। तो n की वैल्यू कुछ भी रखना स्टार्ट करो, 0 1 2। ठीक है, -1 -2 तो रखो। देखो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 रखा तो 1 पाई/2 आ गई। ठीक है, फिर 1 रखा तो 1 1 + 1 कितना हो गया, 3, तो 3 पाई/2 हो गई। ठीक है, 2 रखा तो 2 2 इज 4 + 1 5 पाई/2 हो गई। ठीक है, उसके बाद माइनस रखोगे तो -2 + 1 -पाई/2 हो गया। उसके बाद -2 रखोगे तो -2 2 ज़ा 4, है ना, -2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 + 1 -3 पाई/2 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब जरा चेक करो, देखो कॉस की वैल्यू, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब कॉस की वैल्यू चेक करो, तो देखो कॉस, कॉस देखो पाई/2, पाई/2 का मतलब हुआ 90 डिग्री, तो 90 कॉस 90 कितना है, 0। ठीक है, फिर 3 पाई/2, 3 पाई/2 का मतलब क्या हो गया बोलो, 3 पाई/2 तो 93 270, 270 पे देखो वैल्यू 0। ठीक है, 5 पाई/2 का मतलब 9 पंजे 45, 9 450। ठीक है, 450 पे भी वैल्यू 0, -पाई/2 पे भी वैल्यू 0 हो जाएगी, -3 पाई/2 पे भी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो जो है रिजल्ट हमारे सामने निकल के आए कि जो है साइन थीटा अगर इज इक्वल टू 0 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एन पाई होता है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एन पाई होता है। ठीक है, सेकंड, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2n+1 इंटू पाई/2। ठीक है, n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर। ठीक है, बात आ गई ना समझ में। ठीक है, चलो ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, बोलो। ठीक है, अब देखो थर्ड, थर्ड जरा ध्यान से सुनो, इन्हीं को, इन दोनों को याद रखो। थर्ड अपने आप आता है, थर्ड, थर्ड है टेन, थर्ड है टेन थीटा। क्या है बोलो, टेन थीटा।
ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, अपॉन में क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, बोलो। डिनोमिनेटर है, टेन की वैल्यू तभी आएगी जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो थीटा जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, जरा ध्यान से देखो। तो थीटा नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ध्यान से समझ लो, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए तभी टेन की वैल्यू आएगी। अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो टेन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, है ना। बोलो, बात आई समझ में। कॉस थीटा जीरो नहीं होना चाहिए। कॉस थीटा जीरो कब नहीं होगा, जब थीटा की वैल्यू 2n+1 पाई बाय 2 नहीं होगी। तो टेन थीटा के लिए कंडीशन है कि थीटा जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2n+1 पाई बाय 2। नेक्स्ट नंबर 4 देखो, इसको रब कर रहा हूं मैं, देखो। नंबर 4 देखो, नंबर 4, अगर हम कॉसेक की बात करें तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, 1/sin थीटा। क्या होता है, 1/sin थीटा। अब देखो, 1/sin थीटा, डिनोमिनेटर में साइन है, साइन जीरो नहीं होना चाहिए तभी कॉसेक की वैल्यू आएगी। अगर साइन जीरो हुआ तो कॉसेक क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये हो गया, अब साइन जो है वो जीरो किस पे होता है, एन पाई पे। तो इसका मतलब हो गया थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई होना चाहिए। एन कहाँ बिलोंग करता है, जेड में। बात आ गई समझ में। फोर्थ, फिफ्थ देखो, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। कॉस डिनोमिनेटर में, कॉस डिनोमिनेटर में, इसका मतलब कॉस जीरो नहीं होना चाहिए। कॉस जीरो हुआ तो सेक की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाएगी। तो अगर हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस को जीरो नहीं होना। कॉस जीरो किस पे होता है, इस पे। तो इसका मतलब सेक के लिए थीटा नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स देखो। सिक्स क्या है, बोलो। सिक्स, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बोलो, साइन थीटा, सॉरी, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है भैया, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए तभी कॉट की वैल्यू मिलेगी। अगर साइन थीटा जीरो हुआ तो कॉट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। साइन थीटा जीरो कब होता है, एन पाई पे। इसका मतलब कॉट के लिए थीटा की वैल्यू जो है वो एन पाई नहीं होनी चाहिए। वेयर एन क्या बिलोंग करता है, जेड। ठीक है, तो देखो, दो आपने याद किए हैं, दो आपने समझे हैं, दो आपने निकाले हैं। उसके बाद में ये सारी बातें आपको ऑरली पता चल गई। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए देखिए, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लें, आपको बिल्कुल वो बोलते हैं ना संस्कृत में, कंठस्थ याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।